Assalamu alaikum, my dear student of class 7. Welcome back to online class of science. In the previous video, we have started unit number 3, transport system in plants and animals, and we have discussed some topics of it. पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट में डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे वो कौन से फैक्टर होते हैं जो ट्रांसपायरेशन जिन पे डिपेंड करती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपायरेशन किस पे डिपेंड करती है, ट्रांसपायरेशन होती क्या है। प्लांट में जो वाटर होता है वो जब लीव्स की लोअर साइड से बाहर आ जाता है स्टोमेटा के जरिए, स्टोमेटा क्या है, बारीक बारीक छोटे छोटे सुराख के जरिए, तो वो कहलाती है ट्रांसपायरेशन। क्या कहलाती है? ट्रांसपायरेशन कहलाते हैं। और वो फैक्टर जिस पे ट्रांसपायरेशन डिपेंड करते हैं वो हमें आज पढ़ने हैं। काइंडली ओपन पेज नंबर 23 ऑफ साइंस बुक। विंड, हवा। The rate of transpiration is faster as the water vapor is blown away while passing out of the leaves. Rate of transpiration यानी ट्रांसपायरेशन बढ़ जाती है। कब बढ़ती है? जब वाटर वेपर्स ब्लोन अवे यानी हवा जब चलती है और वाटर वेपर्स हवा से इधर उधर हो जाते हैं तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ जाता है और ज़्यादा वाटर वेपर एक्सक्रीट होते हैं स्टोमेटा से। टेम्परेचर ऑन अ वार्म डे, गर्म दिन जिस दिन होता है वाटर ज़्यादा एवोपरेट होता है, फास्टर एवोपरेट होता है। ह्यूमिडिटी, जिस दिन नमी होती है। ऑन अ रेनी डे द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज स्लोअर। जब गर्माइश होती है तो क्या होता है, रेट ज़्यादा होता है एवोपरेट का, पानी ज़्यादा एवोपरेट होता है पत्तों से। और ह्यूमिडिटी वाले दिन जिस दिन रेनी सीजन होता है, नमी होती है मौसम में, उस दिन कम एवोपरेट होता है। टाइम ऑफ डे, सम स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड यूजुअली क्लोज्ड एट नाइट। स्टोमेटा जो होते हैं बारीक बारीक सुराख हैं पत्तों के नीचे लोअर साइड पे, वो डे टाइम में ओपन होते हैं। तो इसका मतलब है ट्रांसपायरेशन भी कब होती है? डे टाइम पे होती है। और क्लोज कब होते हैं? दिन रात के वक्त। तो ट्रांसपायरेशन उस वक्त नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फूड पौधों में, देखते हैं। ट्रांसपोर्ट माने फूड का पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह। ये मैंने आपको बताया था फूड कौन पहुंचाता है? फाइलम। जाइलम क्या करता है? सॉइल से वाटर लेकर स्टेम और लीव्स तक पहुंचाता है। फूड सब्सटेंसेस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हियर देयर टू अदर एरियाज बाय द फाइलम टिश्यूज। डिस्कस कर चुके हैं हम पहले डिटेल में कि जो सब्सटेंसेस फूड में बन रहे हैं लीव्स में फूड के, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव से दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में। किसके जरिए? फाइलम के जरिए, फाइलम टिश्यूज के जरिए। द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अदर मैन्युफैक्चर फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम द लीव्स टू स्टोरेज एरियाज एंड ग्रोइंग पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फाइलम जो है वो फूड लेकर जा रहा है ग्रोइंग एरियाज तक या उन जगहों पे जहाँ पे फूड की नीड है, तो हम इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल मूव फ्रॉम द लीव वेयर इट इज मेड, ग्लूकोज लीव में बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अपवर्ड थ्रू द फाइलम सीव ट्यूब इन द स्टेम टू द डेवलपिंग लीव, फ्लावर एंड फ्रूट। इट आल्सो मूव डाउनवर्ड्स इनटू द ग्रोइंग रूट टिप्स। अब वो फूड जो ग्लूकोज बन गया है वो फाइलम सीव ट्यूब के जरिए स्टेम में जाता है, लीव्स में जाता है, फ्लावर में जाता है, फ्रूट में जाता है और बाज़ औक़ात नीचे भी जाता है। नीचे कहाँ? रूट्स की तरफ। रूट की जहाँ पे रूट्स भी बढ़ रहा होता है ना, रूट्स छोटा होता है छोटे प्लांट का, बड़े प्लांट के बड़े रूट्स होते हैं, तो मीन्स ग्रोथ रूट्स में भी हो रही है। तो रूट्स तक जो जा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे?
क्या हो रही है, ट्रांसलोकेशन हो रही है। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, गैसियस कैसे एक्सचेंज होती है, गैस कैसे एक्सचेंज होती है पौधों में। ऑल प्लांट्स ब्रीथ थ्रू आउट द डे एंड नाइट, तमाम प्लांट सांस लेते हैं दिन और रात में। दे टेक इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लेते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड during the daytime. However, the carbon dioxide produced by green plant as a result of respiration is immediately used up for the photosynthesis. Hence, respiration may not be noticeable. दिन के वक्त जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट बना रहा है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, वो फ़ौरन यूज़ हो जा रही है। इसी वजह से रिस्पायरेशन यहाँ पे नोटिस नहीं की जाती। एटमॉस्फेरिक एयर एंटर द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट थ्रू स्टोमेटा, आपको बताया है स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा के ज़रिए एयर भी अंदर जारी होती है। दैट यूजुअली अकर अबंडेंटली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ मोस्ट लीव, जो आपको ज़्यादातर नज़र आएगी लोअर सरफेस पे लीव्स के। क्यों वहाँ पे स्टोमेटा होते हैं, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं एयर उनमें घुसती है, पासिस होती है और एंटर्स द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द लीव, और लीव्स के इंटरसेलुलर स्पेस में भी जाती है, और फिर जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और फिर ये ऑक्सीजन लीव्स के दूसरे पार्ट्स में दूसरे सेल में जाती है, और फिर वो रिस्पायरेशन के लिए यूज़ होती है। कार्बोहाइड्रेट एंड अदर मटेरियल आर ऑक्सीडाइज एंड ब्रोकन डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट और जो दूसरे मटेरियल हैं वो बन जाते हैं, फिर किस चीज़ में चेंज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इस तरह एनर्जी रिलीज हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या वजह है, क्यों ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स, ये जो है पानी और माटियाँ ज़मीन से लेकर पत्तों तक पहुँचाती है। इट कीप्स द सेल्स टर्जेड सो दैट दे कैन सपोर्ट द प्लांट, इससे सेल्स जो होते हैं वो टर्जेड रहते हैं, यानी कि पानी से भरे हुए रहते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं प्लांट को। द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स कीप देम कूल इन हॉट वेदर। द एवापोरेशन होती है पानी का, वो जो है उसको पत्तों को और पौधों को ठंडा रखती है हॉट वेदर में, क्योंकि उनके पास वाटर होता है स्टोमेटा के थ्रू जो रिलीज होता है। यहाँ पे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गई है। असाइनमेंट नंबर 3 आपका रेडी है, स्कूल में आइए और काम लेकर जाइए। सर्कुलेटरी सिस्टम में से मैंने कुछ काम आपको फ्रेंडली ब्लैंक्स एमसीक्यूज समरी से भी दिए हैं, तो इसके लिए आप समरी ज़रूर पढ़िएगा, जो ब्लैंक्स और एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं करने के लिए। फिर जहाँ पे बात लिखी जाए तो आपको ये भी लिखना होगा कि किस तरह रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिपेंड करती है, किन चीज़ों पे जो है वो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो फिर आप ये पॉइंट लिख दीजिएगा, फैक्टर ऑन विच द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिपेंड। और कुछ टॉपिक जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि हार्ट डिजीज़ किस तरह से होती हैं, या हार्ट प्रॉब्लम किस तरह से, जो कुछ आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है उसके लिए बुक को थॉरली स्टडी करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।